पुत्र को भेजा था पढ़ाई करने। पिता को एक व्हाट्सएप कॉल आया और कहा आपके पुत्र ने एक युवती के साथ किया है रेप। साइबर अपराधियों ने पुलिस का नाम लेकर 70,000 डिजिटल फ्रॉड कर लिए। साइबर क्राइम के शिकार हुए सरकारी शिक्षक। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़। दरअसल कटिहार में एक शिक्षक साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं। दरअसल मामले के बारे में कटिहार के शरीफगंज निवासी नीरज कुमार कहते हैं कि उन्हें एक नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया और कहा कि उनके पुत्र जो बाहर में पढ़ाई करते हैं वो किसी लड़की के साथ रेप कर दिए हैं और वह पुलिस के गिरफ्त में है। यानी उसी समय जो है व्हाट्सएप कॉल आया, लेकिन हम देख नहीं पाए कि व्हाट्सएप कॉल है। हमने कॉल उठा लिया। कॉल उठाने के बाद जब वार्तालाप करने लगे तो एकाएक उसने पूछता है कि आपका बच्चा, आपको पता है कि आपका बच्चा क्या करता है? हम कहले मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो मेरा बच्चा क्या करेगा? मेरा बच्चा कॉलेज में है। तो बोलता है कि आपका बच्चा जो है 3 लड़के के साथ मिलकर के एक कॉलेज के लड़की के साथ रेप किया है। जिस नंबर से उन्हें कॉल आता है उसे नंबर पर व्हाट्सएप के DP पर जो है पुलिस कर्मी का फोटो लगा हुआ है। नीरज कुमार बताते हैं कि कॉल पर उन्हें कहा गया कि आप 35,000 दो और उसके बाद आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। पिता घबराकर उसे 35,000 रुपये UPI से ट्रांसफ़र कर दिए और फिर कहा किसी अधिवक्ता से बात करवाते हैं। और अधिवक्ता से जब बात हुई तो उन्होंने कहा उनका फ़ी 65,000 रुपये है, जिसको लेकर पिता घबरा जाते हैं। पैसे का इंतजाम कर उन्हें एक मर्तबा 25,000 और फिर 15,000 यानी कुल मिलाकर 70,000 रुपये की राशि उन्हें दे देते हैं। पिता घबराए हुए रहते हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं इशारा में कि उनके पुत्र को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जब तक उन्हें यह पता चलता है कि उनके बेटे सही सलामत हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है और वह पूरे 70,000 रुपये रकम उन्हें दे दिए चुके होते हैं। यानी उसी समय जो है व्हाट्सएप कॉल आया, लेकिन हम देख नहीं पाए कि व्हाट्सएप कॉल है। हमने कॉल उठा लिया। कॉल उठाने के बाद जब वार्तालाप करने लगे तो एकाएक उसने पूछता है कि आपका बच्चा, आपको पता है कि आपका बच्चा क्या करता है? हम कहले मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो मेरा बच्चा क्या करेगा? मेरा बच्चा कॉलेज में है। तो बोलता है कि आपका बच्चा जो है 3 लड़के के साथ मिलकर के एक कॉलेज के लड़की के साथ रेप किया है, जो कि अरेस्ट हुआ है यहाँ पे। और अगर बच्चे से बात करना है, लीजिए बच्चे से बात कीजिए, लेकिन बच्चे को फ़ोन नहीं कीजिएगा। आपके बच्चे का मोबाइल जो है SP के पास है। और इस ढंग से वो उसने बोला। उसके बाद बच्चे से जब हमको बात कराया, जब बात करने के लिए बोले तो सिर्फ वहाँ पे रो ही रहा था, बोल नहीं रहा था कुछ, खाली रो रहा था। इसी आवेश में हम जो है घबरा गए। घबराने के बाद जो है यानी पूरा भयभीत हो गए हम। उसके बाद जो है उसने कहा कि अगर आपको बच्चे को कैरेक्टर बचाना चाहते हैं तो इस एवज में आपको जो है 35,000 रुपया जो है जमा करना पड़ेगा ताकि इसका नाम किसी तरह से हटा सके। उसके बाद फिर जो है कुछ आनी जो है लगभग 15-20 मिनट तक ऐसे चलता रहा। बोला कि फ़ोन नहीं काटना है, ये नहीं काटना है, ये नहीं करना है। उसके बाद ऐसे चलते रहा। उसके बाद फिर किसी व्यक्ति से जो है बोला कि ये वकील है। वकील से फिर बोला कि लीजिए वकील से बात कीजिए। उसने अपना जो है फ़ी जो है 65,000 रुपया जो है बताया और बोला कि क्विक सर्विस में जो है जितना जल्दी हो जल्दी से जो है पैसा जो है आप ट्रांसफ़र कीजिए। पहला जो है थाना के बाद पे जो है हमने 35,000 उसके मोबाइल पे हमने ट्रांसफ़र किया था गूगल पे से। उसके बाद जो है फिर वकील को पैसा देने के लिए उसने जो है 65,000 का डिमांड किया था, रखा था। उसमें जो है हमने जो है यानी पे फ़ोन से जो है हमने 20,000 और 15,000 इस ढंग से जो है हमने उसको जो है पैसा हमने पे फ़ोन से किया। उसके बाद फिर भी वो 30,000 का और डिमांड कर रहा था। इसी अंतराल में जो है मेरा बाल बच्चा जो है यानी हम घबरा गए थे पूरा। मेरा बाल बच्चा जैसे तैसे दूसरे तीसरे से कर्ज लेकर के उसको हमने पैसा भेजा। फिर बाल बच्चा
के पास आए, वाइफ को भी बाल बच्चा को भी हम किसी तरह खाली इशारा में हम बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा अरेस्ट हो गया है, ये वो एंटन। किसी तरह मेरी बच्ची भी बोल रही थी कि नहीं पापा जो है बात कराइए, लेकिन हम बाल बच्चे को मना कर रहे थे कि नहीं उस पर फ़ोन मत करो जो है। तो बाल बच्चा जो है फिर वो अपने मामा से बात किया, बोला कि जो है आप फ़ोन कीजिए, दूसरा थर्ड पर्सन तो कोई भी व्यक्ति बात कर सकता है उस मोबाइल पे। इस ढंग से बच्चा से जब बात किया तो बच्चा मेरा कॉलेज में पढ़ रहा था, इस ढंग से वो लोग जो है हम लोगों को भयभीत करके इस ढंग से पैसा जो है वो लोग ऐठा। बाद में जो है हमारे बगल के पड़ोसी भी थे, तो वो जो सारा चीज़ देख रहे थे, तब जा करके वो उसने गाली गलौज किया, सारा चीज़ किया। उसके बाद तब जो है हम लोगों ने फ़ोन उसको काटा। साइबर पुलिस से अब क्या चाहते हैं? साइबर पुलिस से हम यही चाहते हैं कि जो भी मेरा जो है राशि फंसा है वो किसी तरह जो है मेरा जो है निकासी हो जाए, प्लस जहाँ से ये कांड हो रहा है उसको अच्छे से पकड़ करके उसको जो है अच्छी सी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी परिवार का जो घटना आज मेरे साथ हुआ है किसी दूसरे के साथ ना हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। ये कौन सा जगह है? ये जो है आपका शरीफगंज है। जी, ये 2 दिन पहले एक टीचर आए हमारे यहाँ। इनका मामला यह है कि ये सोए हुए थे तो फ़ोन आया करीब संध्या में 7-8 बजे कि इनका बेटा जो है रेप करते हुए पकड़ा गया है 2-3 लड़कों के साथ। तो इनका बेटा बाहर रहता है, तो ये अपने बेटे से बात न करके उस जिसने फ़ोन किया था वह व्हाट्सएप कॉल करता है और अपने को पुलिस का वर्दी पहनकर, ताकि सामने वाले को विश्वास हो जाए। तो उन्हें लगा कि सच बात होगा और वे बिना सत्यापन किए ही उसके द्वारा डिमांड किए गए पैसों को उन्होंने दे दिया। कितना पैसा दिया? ये उस समय 70,000 रुपया दे दिया उसे। 2 किस्तों में 70,000 रुपया उन्होंने दे दिया। पैसा देने के बाद 5-10 मिनट के बाद जब वो रिलैक्स हुए और जब फ़ोन किए अपने बेटा को, तो पता चला कि उनका बेटा तो हॉस्टल में है, सुरक्षित है। तो फिर इन्होंने तुरंत 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कराया और अगले दिन साइबर थाना में आए थे। तो इस संबंध में भी मैं ये सभी दर्शकों से, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्रकार के कॉल के आने पर आप कृपया सत्यापन जरूर कर लें। ऐसा बार बार कॉल आता है कि आपका बेटा यहाँ फंस गया है, वहाँ फंस गया, आप सत्यापन नहीं करते हैं और पैसा दे देते हैं। आप अपने बेटा से बात कीजिए कि क्या मामला है कि नहीं है, उसका मोबाइल नंबर है आपके पास, आप बात कीजिए। तो इस तरह आप सुरक्षित रहेंगे। तो ज़रूर कोई भी अनजान फ़ोन आए तो पहले आप सत्यापन जरूर कर लें और इस तरह के आरोपों से बच सकते हैं।